मिडिल क्लास घर में जब एक बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करता तब उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छी नौकरी नहीं लगेगी। 10-20 हजार की जॉब में तो अपना घर कैसे चलाएगा? अगर ठीक से नहीं पढ़ेगा तो ना अच्छी नौकरी मिलेगी और ना ही अच्छा पैसा। बेसिकली हमारे पेरेंट्स हमें बता रहे होते हैं कि पैसे कितने इंपॉर्टेंट है और अगर हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमारी अच्छी नौकरी लगे और अच्छे पैसे मिले। ये बात जो मैंने अभी आपको बताई है ये हर पेरेंट्स अपने बच्चे से बोलता है, लेकिन जब ये बात एक बच्चे के मन में बैठ जाती है तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है और उसी गड़बड़ का परिणाम हमारी पूरी जनरेशन झेल रही है। और वो गड़बड़ ये है कि हम लोगों के दिलो दिमाग के अंदर ये बात सबकॉन्शियसली बैठा दी गई है कि पैसे कमाना और उस पैसे को भोगना इज द पर्पस ऑफ लाइफ। हम हमारी जिंदगी में जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सब हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल करके पैसा कमा सके। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि इस सोच में दिक्कत क्या है? इस सोच में दिक्कत ये है कि ऐसी सोच लेकर इंसान अपनी जिंदगी में अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग गलतियां करता है और अगर हम उन गलतियों को समझ गए तो आधा काम तो ऐसे ही हो गया। गलती नंबर एक बच्चा जिसके दिमाग के अंदर ये बात बैठा दी गई है कि पैसा कमाना इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तुम जो भी कुछ कर रहे हो इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम उसका इस्तेमाल करके पैसा कमा सको। तो अगर वो बच्चा स्कूल या कॉलेज में है तो वो बच्चा किसी भी नॉलेज को उस तरह से नहीं लेगा जिस तरह से उसे लेना चाहिए। वो सोचेगा कि कॉन्सेप्ट्स को समझने की क्या जरूरत है जब मेरे पास एक आसान तरीका है ज्यादा मार्क्स लाने का। मैं रट करके ज्यादा मार्क्स ला सकता हूँ, मैं चीटिंग करके ज्यादा मार्क्स ला सकता हूँ। वो पढ़ता इसलिए नहीं है ताकि वो बेहतर हो सके, समझदार हो सके, वो ज्यादा क्वेश्चन करना सीख सके। वो पढ़ता सिर्फ इसलिए है ताकि वो ज्यादा मार्क्स ला सके। वो बच्चा किताबों को या पढ़ाई को बस अपने टेबल तक या क्लास तक ही सीमित रखता है। वो पढ़ाई उसकी जिंदगी को अच्छा बनाने में काम नहीं आती। उसकी जिंदगी वाली दुनिया और पढ़ाई वाली दुनिया दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता। इस बात का प्रूफ ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने 5वीं, 6वीं, 10वीं या 12वीं क्लास के सवाल के जवाब आज भी दे सकते हैं? आप सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दे पाएंगे जिन सवालों को आप आज भी सॉल्व कर रहे होंगे या फिर वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। बाकी सब कुछ आप भूल चुके होंगे। इस बात का मतलब यह है कि वो जो ज्ञान आपने अर्जित किया था वो बस पास होने के लिए था और अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो बस पैसे कमाने के लिए था। उसका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए हम उसे भूल गए। इसी बात का एक और एग्जांपल है कि हम सभी ने 10वीं तक साइंस पढ़ी है, लेकिन 10वीं तक साइंस को पढ़ने के बाद भी, समझने के बाद भी हम लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। अगर हमने उस साइंस को अपने जीवन में उतारा होता, अपने जीवन से रिलेट किया होता तो हम समझ जाते कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी हम लोग भूत प्रेत में मानते हैं। इसका मतलब यही है कि हमने साइंस का इस्तेमाल सिर्फ पास होने के लिए किया, सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया। ये होता है जब आपके दिमाग में एक फिलॉसफी घर कर जाती है कि पैसे कमाना और उसे भोगना इज द पर्पस ऑफ लाइफ। गलती नंबर 2। अब ये जो गलती मैं बताने जा रहा हूँ ये गलती मैंने खुद भी की है और मेरे बहुत सारे दोस्तों को करते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अब देखो, हमें कुछ पता हो या ना पता हो, ये बात हमें अच्छे से पता है कि हम पढ़ाई अल्टीमेटली पैसे कमाने के लिए ही कर रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि पढ़ने में हम लोगों का मन नहीं लगता, क्योंकि पढ़ने, समझने और क्वेश्चन करने से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है और समझना और क्वेश्चन करना हमारे लिए कितना जरूरी है ये बात भी हमें किसी ने बताई नहीं है। तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक काम करूं, अगर मैं पढ़ाई पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं तो पैसे तो मैं बिना पढ़ाई के भी कमा सकता हूं और अभी कमा सकता हूं। तो फिर अब ये इंसान पैसे कमाने के आसान तरीके ढूंढना शुरू करता है। अब ये इंसान एक ऐसे रास्ते की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू करता है जिस रास्ते पर पहले से ही हजारों पैसों के भूखे भेड़िए इस इंसान को नोचने के लिए बैठे हुए हैं। और मैं सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो लोग स्कूल या कॉलेज में हैं, मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूं जो या तो लेबर हो सकते हैं या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हो सकते हैं। वो लोग भी कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे होते हैं जिस रास्ते पर आसानी से पैसा मिल सके, क्योंकि वो लोग जो काम कर रहे होते हैं वहां पर उनको जितना पैसा मिल रहा होता है वो उनके लिए पर्याप्त नहीं होता। तो अब अगर ये इंसान YouTube पर जाएगा तो वहां इसे हजारों वीडियोस मिलेंगी जिनका टाइटल होगा घर बैठे बिना किसी मेहनत के सिर्फ 1 से 2 घंटा लगाकर बिना किसी स्किल के आप 40 से 50 हजार रुपए कमाइए। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ऐसे टाइटल वाले सारे YouTube वीडियोस को चाटने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और अगर कुछ मिलेगा भी तो सिर्फ 1-2% लोगों को, और वो 1-2% लोग भी कोई उस वीडियो से सीख कर पैसे नहीं कमा रहे होंगे। वो 1-2% लोग भी उसी तरह की वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो लोग भी ये बात समझ गए होंगे कि एक पैसा कमाना सिखाने वाली वीडियो लोगों के लिए सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन उस यूट्यूबर के लिए सक्सेसफुल जरूर होती है।